एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था और उसने चर्च का पोस्टर लगा देखा था और उसने टेस्टिमनीज पढ़ी, क्योंकि वो एक्सेस ड्रिंक करता था, वो शराबी था, वो अपने घर से निकल गया था, तो परिवार से दूर हो गया था। तो जब उसने पोस्टर पढ़ा था तो उसे लगा कि चलो मैं चल के देख लेता हूं, और जब वो चर्च में आया परमेश्वर ने उसे छुआ, शराब छोड़ी, जीवन नॉर्मल हो गया उसका। आप जानते बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, आप चर्च का पंफलेट क्यों देते हैं? एक नए व्यक्ति को क्या आप बाइबल दे के आएंगे पूरी कंप्लीट बाइबल दे के आएंगे क्या? फिर 10 बुक्स और दे आओ उसको। एक नए व्यक्ति को आप बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो परमेश्वर है। आप इस क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? एक ने किया, सब ने किया। आप लोगों को बताते हो कि मीटिंग हो रही है, आपको परमेश्वर के काम वहां पर दिखेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, आप उसे पोस्टर देते हैं, पंफलेट देते हैं, दैट्स इट। एक नए जन्मे बच्चे को आप पूरा चिकन नहीं खिला देंगे 700 ग्राम का, आप उसे बुद्धि से परमेश्वर में लेके आएंगे। एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर में गया, और जब वो जा रहा था अपने दोस्त के घर में तो उसने देखा कि उसके दोस्त के घर के सामने एक नहर थी। तो एक आदमी वहां पे मछली पकड़ रहा था, और वो टूरिस्ट स्पॉट था वो। तो उसने जाते वक्त देखा कि वो आदमी मछली पकड़ रहा है। जब अपने दोस्त के साथ वो मिला, बातें की, शाम को वो घूमने के लिए जब चले तो वो व्यक्ति वहीं तभी भी वहीं बैठा था 1-2 मछलियों को लेके। उसने कहा मैंने व्यक्ति को देखा था सुबह, ये सुबह का 1-2 मछलियां लेके ही बैठा है इधर। कहता ये टूरिस्ट है, इसको मालूम नहीं है कि लोकल मछलियां क्या पसंद करती हैं। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूं। उसने एक मक्की का दाना लिया, फंसाया, डाला, मछली बाहर 5 मिनट में। फिर डाला, जितनी मछलियां उसने पूरे दिन में पकड़ी थी उसने 3, 4, 5, 10 मिनट में पकड़ ली। आज लोगों को अगर इतनी बुद्धि होती कि सुसमाचार कैसे देना है, तो उनके पास भी, उनके खाते में भी हजारों लाखें रूहें बचाई जा चुकी होती। एफर्ट तो पूरा कर रहे हैं वो मछली फंसाने का, लेकिन मछलियां आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है मछली को किस तरह से खींचना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अच्छे मछुए बनाया है परमेश्वर ने खामरा चर्च को। आप जब किसी को चर्च का पंफलेट दे रहे हैं तो आप चर्च का प्रचार नहीं कर रहे हैं। चर्च में कोई प्रोडक्ट की सेल नहीं मैं आप कर रहा हूं आपको। जब आप चर्च का पंफलेट दे रहे हैं, आप एक विश्वासी को एक परमेश्वर के जीवित घर में, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर लोगों की जिंदगियां बदलता है, जहां पर वचन है, जहां पर गवाहियां हैं, जहां पर लोग जीवित टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि कैसे मेरी जिंदगी बदली। अकेली बाइबल को पढ़ के वो कैसे मैं नहीं सीख सकता था। अकेली बाइबल मेरे घर में 2 साल मेरे फ्रिज के ऊपर पड़ी रही। जब मैं परमेश्वर में आया, मेरे घर में बाइबल उससे कई साल पहले आ गई थी, और फ्रिज पर एक नीले रंग की छोटी पुस्तक पड़ी रहती थी। मुझे मालूम था कि ये कुछ क्रिश्चियन पुस्तक है, लेकिन वो बाइबल थी और उसमें मिट्टी जमी हुई थी। बाइबल में लिखा कोई अगर समझाएगा नहीं तो क्यों कर कोई समझेगा। अगर प्रचारक प्रचार नहीं करेगा तो क्यों कर लोग विश्वास करेंगे। अगर प्रचारक भेजा नहीं जाएगा तो क्यों कर लोग सुनेंगे। तो मूर्खताई है ये कहना। सबसे बड़े मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि चर्च का प्रचार होता है। ये चर्च का प्रचार नहीं है, जीसस का प्रचार है। 100% ऑर्गेनिक प्रचार है ये। अगर तुम्हें ये आता होता तो तुम भी लाखों रूहें बचा चुके होते। तुम मेहनत तो करते हो लेकिन फल नहीं, क्योंकि बिना बुद्धि के मेहनत किसी काम की नहीं होती।
और जब उस व्यक्ति ने समझाया कि यहाँ की मछलियों को क्या पसंद है, और जब वो डालता था मछली निकल आती थी, और टूरिस्ट उसकी शक्ल देख रहा था कि मैं सुबह का लगा हुआ हूं, मैंने इतनी मछलियां नहीं पकड़ी, ये 5 मिनट 10 मिनट में आके पूरी मछलियों का ढेर लगा के चला गया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को आप पंफलेट देते हैं, वो चर्च में आता है, वो टेस्टिमनी सुनता है। आप वैसे किसी को बोलेंगे जीसस क्राइस्ट ऐसे करते, उसको लगेगा मैंने भी अपने बहुत कहानियां अपनी सुनी हैं अपने तरफ की, तुम भी अपने तरफ की सुना रहे हो, हाँ ठीक है। लेकिन जब वो इन कहानियों को पूरा होते हुए चर्च में देखता है तो परमेश्वर काम करता है। अपने पड़ोसी को बोलो सुसमाचार सुना, क्योंकि तू इसीलिए चुना गया है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, क्योंकि तू इसीलिए चुना गया है। तू आज गवाही को सुन रहा है, इसीलिए सुसमाचार सुना। तू प्रभु की हुजूरी में उसकी सच्चाई को देख रहा है, इसीलिए सुसमाचार सुना। बोलो अपने पड़ोसी को, जो तुझे पता है वो दूसरों को बता, क्योंकि वचन कहता है यदि तुझ में भलाई करने की शक्ति हो तो अपना हाथ पीछे मत रखना, भला करते रहना। ना करना बुरी बात और पाप है। आमीन। तारीफ करो जोर से। एक मिरेकल जो है वो लोगों को साल्वेशन में लेके आ सकता है। अब ऐसे किसी व्यक्ति को बोलो जो पुलिस में है, जो फौज में है, जो उनको बोलो कि बैप्टिज्म लो, परमेश्वर को मानो, जब तक उनकी जिंदगी में आप प्रमाण नहीं देखते। जीसस ने कहा था जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे कदापि विश्वास नहीं करोगे। आप जानते हैं पौलुस, अगर आप यूरोप की साइड चले जाएं तो हर गली में वहां पे चर्च है, और अगर आप उसके प्रभाव को देखोगे तो उसका जब आप बीज देखोगे, उसका अंकुर देखोगे, बीज देखोगे, तो आपको पौलुस में नजर आएगा। क्योंकि पौलुस था जो उस एरिया में कहता मैंने इतना प्रचार किया कि मेरे प्रचार करने की अब जगह नहीं बची थी वहां पे। इटली में वेनिस नाम की एक जगह है जहां सब बॉलीवुड लोग सब घूमने जाते हैं, वहां जो पानी के ऊपर बसा हुआ है। आपको 1200 800 साल पुराने घर मिलेंगे वहां पे। लेकिन अगर आप चर्च देखेंगे वहां हर गली में है, और चर्च देखेंगे घरों से 100 गुना बेहतर, 100 गुना ब्यूटीफुल बनाए हैं उन्होंने। राजे का अपना पर्सनल चर्च था, लोगों के हर मोहल्ले का अपना पर्सनल, हर एक व्यक्ति का वहां पे आना जाना था चर्च के अंदर। आज उस इलाके में बहुत से आपको लगता है लोग परमेश्वर में नहीं हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगियां देखेंगे, जब परमेश्वर के लिए खड़े होने की बारी होती है वो सब खड़े होते हैं, जेलस हैं वो परमेश्वर के लिए। पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियन परसिक्यूशंस होती हैं वही लोग हैं एक्चुअल में पीछे जो काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई पास्टर है वहां, हर परिवार में कोई ना कोई प्रेरित है, हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉफिट है। परमेश्वर की सेवकाई में लोग जुड़े हुए हैं, दूर से नजदीक से, वो सब लोग परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन अगर आप पौलुस को देखेंगे तो बाइबल कहती है कि जब उसने कहा जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आज लोगों को लगता है कि अगर मेरे को शब्दों का बड़ा अच्छा ज्ञान होगा, मैं बड़ा अच्छा बोल सकता हूंगा, तो रूहें बच जाएंगी। परमेश्वर ने के दास पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, कि जहां पर परमेश्वर की सामर्थ होगी वहां पर लोग जल्दी बचाए जाएंगे और जल्दी खुदा पे विश्वास करेंगे। वचन कहता है जब पतरस ने लंगड़ा चलाया, जब परमेश्वर के चेल पतरस यूहन्ना जब जा रहे थे तो जब
लंगड़ा चलाया तो वचन कहता है कि बहुतेरों ने उस लंगड़े को चंगा होकर जब देखा तो बहुतेरों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। जब लाजर को मुर्दों में से जिलाया गया, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो जो कट्टर परमेश्वर के विरोधी थे, बाइबल कहती है कि बहुतेरे लोगों ने लाजर के जिंदा होने को जब देखा तो बहुतेरों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करेंगे तो बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा था तो कहा था जाओ और बीमारों को चंगा करो। ये कमांड सब सेवकों के लिए है। लेकिन जब वो देखते हैं कि चंगाई नहीं हुई तो चंगाई से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और वचन प्रचार करने लग जाते हैं। बोलते कि नहीं, ये चंगाई जरूरी नहीं है उद्धार के लिए। चंगाई जरूरी नहीं है उद्धार के लिए, लेकिन अगर ये वरदान आपके पास हो तो लोग 100 गुना जल्दी स्पीड से परमेश्वर में उद्धार को ग्रहण करते हैं। ये गवाही आपके सामने है। ये बैप्टिज्म लोगे? हां जी। पता लग गया परमेश्वर यीशु मसीह है? हां जी, लग गया पता। आप वचनों से समझाने की कोशिश करो। उसने भी 100 तरह की कहानियां अपने तरफ की सुनी होती हैं, आप भी उन्हें कहानियां सुनाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब वचन का प्रचार आत्मा की सामर्थ्य से किया जाएगा तो लोगों के हृदय छिद जाएंगे और लोग परमेश्वर पर यकीन करेंगे। और आत्मा की सामर्थ्य आप में है, इस बात का प्रूफ यह होगा कि आप जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको शैतान से मुक्ति देगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जो लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में होते हैं वो इस डिलीवरेंस पे विश्वास करते हैं, चंगाई पे विश्वास करते हैं, मिरेकल्स पे विश्वास करते हैं, डिलीवरेंस पे विश्वास करते हैं। लोग हमेशा उनका खिलाफत करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से नफरत होती है। उसे पता है कि ये सेवकाइयां ऐसी हैं जो लोगों को प्रूफ कर देंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था जाओ और बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चलाओ। लेकिन आज लोग आधा सुसमाचार दे रहे हैं क्योंकि ये चीजें उनसे होती नहीं। जब होती नहीं तो वो इसको काट देते हैं। आप आधा सुसमाचार क्यों प्रचार कर रहे हैं? आप पूरा सुसमाचार प्रचार कीजिए। आप पापों के विषय में भी बताइए, आप उद्धार के विषय में भी बताइए, आप हीलिंग के विषय में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं उसके बारे में भी बताइए। वो मिरेकल करता है उसके बारे में भी बताइए। शैतान भी मिरेकल करता है। शैतान जीसस क्राइस्ट के जैसे बड़ा मिरेकल नहीं करता। वो लंगड़ों को चला नहीं सकता है, वो चिन्ह चमत्कार दिखाता है, ओछे मिरेकल्स करता है। जैसे जब मूसा गया तो उन्होंने भी वही किया, उस लाठी को सांप बना दिया, ये कर दिया। लेकिन एक समय आया कि वो मूसा के जैसे मिरेकल्स नहीं कर सके क्योंकि शैतान की पावर लिमिटेड है। आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो अनलिमिटेड है। आप बड़े काम करेंगे, आपके बच्चे भी बड़े काम करेंगे। शैतान के अंदर अनलिमिटेड पावर है। वो लंगड़ों को नहीं चला सकता, वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता है। तो फिर कौन लोग हैं जो एंड में जाके कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, और प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता? वो लोग हैं जो एक समय सही शुरुआत के साथ परमेश्वर में चले, लेकिन व्यभिचार में, चोरी में, प्रॉब्लम्स में फंस गए और बाद में अपना जीवन करप्ट कर लिया। वो ऊपर जाके कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम में ये काम किए, लेकिन अब वो पापी थे और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। क्योंकि शैतान, यीशु मसीह ने कहा शैतान को नहीं निकाल सकता है। अगर वो निकाले तो उसके घर में फूट पड़ गई। तो एक विश्वासी को यह बुद्धि होनी चाहिए। कौन कामयाब हुआ है बाइबल में? जिसके पास ईश्वरीय बुद्धि थी, डिवाइन विजडम। किन के पास थी डिवाइन विजडम? कि परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की डिवाइन ईश्वरीय बुद्धि के साथ कंप्लीट करना। रूथ को देख लो, एस्तर को देख लो। जब यहूदियों के ऊपर दिक्कत आई और मोर्दके ने बताया एस्तर को कि अब सारे यहूदी मारे जाएंगे, तो एस्तर ने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया कि रोजे रखो। सब लोग 3 दिन रात के रोजे रखेंगे, पिएंगे भी नहीं, कुछ ड्राई फास्टिंग करेंगे। क्या है ये? डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि।
अगर उसके पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती तो वो सोच विचार करती कि मैं राजे के पास जाती हूं, थोड़े सुंदर कपड़े डाल के जाती हूं, थोड़ा इसको प्यार से बहकाती हूं, शायद राजा मेरी बात मान जाए। तो हो सकता उसी वक्त वो भी मर जाती, क्योंकि वो भी एक यहूदी थी। पर उसने ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया। कई बार आप संसारिक बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं और भीख मांगने लगते हैं हेल्प की, और आप निराश होते हैं। आप संसारिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सेवा चलाना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होती, बरकत नहीं होती, लोग बचते नहीं, पाप से मन नहीं फिराते। लेकिन जब आप ईश्वरीय बुद्धि को लेते हैं, उसने कहा ठीक है हम 3 दिन रात के रोजे रखेंगे। 3 दिन रात के रोजों में क्या हुआ? राजे को नींद नहीं आई। कहता नींद नहीं आई, पुस्तक मंगवाओ, पुस्तक मंगवा के पढ़ाओ, मुझे क्या हुआ मेरे राज्य में। पुस्तक में लिखा था कि तेरी जान को किसी ने बचाया। कहता है मेरी जान को किसी ने बचाया? तो उसको क्या दिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं दिया। कहता है यार ये बड़ी गलत बात की तुमने, किसी ने मेरी जान बचा दी इतनी बड़ी, और तुम लोगों ने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया। जाओ बुलाओ, मैं उसका आदर करूंगा। कौन था वो? मोर्दके। राजा को नींद ना आना, जो सब प्रकार की शराब, सब प्रकार का मादक पदार्थ यूज करते हैं, उनको तो वैसे ही नींद आ जाती थी। लेकिन ये रोजे थे, ईश्वरीय बुद्धि से किया गया कार्य था कि उसको नींद नहीं आई। हालेलुया। आप घर चलाना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक है शारीरिक बुद्धि जो अच्छी है, परमेश्वर देता है किसी को। लेकिन कई बार जो परमेश्वर की बुद्धि है वो शारीरिक बुद्धि के ऊपर ओवरकम कर जाती है, और कई बार शारीरिक बुद्धि काम नहीं आती, और वहां पर हमें ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना होता है। सेवा को बढ़ाने के लिए शारीरिक बुद्धि नहीं चाहिए। पौलुस कहता मैं वचन और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया तुम्हारे पास। कहीं वो ये भी लिखता है कि मैं तुम्हें 10,000 बातें बोल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। अगर तुम लंगड़े चला सकते हो, तुम 10,000 लाइन मत बोलो, 10 लाइन बोल के 10 लंगड़े चला दो, 10,000 लोग आ जाएंगे परमेश्वर में, मैं आपको बता रहा हूं। तुम इतना ही बोल दो, जीसस क्राइस्ट उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, उसने हमारे पापों के लिए ये किया, हमारी चंगाई के लिए ये। आप ऐसे ही बोल के हीलिंग्स कर दो, डिलीवरेंस कर दो, मिरेकल्स कर दो, लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे। आप 10,000 बातें बोलते हैं, लोगों ने भी 20,000 सुनी होती हैं, तो टाइम लगता है, क्योंकि आपका प्रचार बिना सामर्थ्य के है। बहुत से लोग हैं, आप अकेला प्रचार करना चाहते हैं, करें, लेकिन सामर्थ्य के साथ करें, अभिषेक के साथ करें। हालेलुया। क्यों सामर्थी लोग जवाब नहीं देते लोगों को? उसका रीजन है, जो खाली है वो तो खाली है, उसे पता है कि मैंने सिर्फ जाके प्रचार करना है, उसको किसी सामर्थ्य की जरूरत नहीं। लेकिन जो भरा हुआ है उसे मालूम है, अगर मैं फालतू चीजों में पढ़ूंगा तो मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, प्रार्थना में डिस्टर्ब रहूंगा। तो मुझे तो काम करने हैं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, तो वो प्रेयर में रहता है, वो सामर्थ्य इकट्ठी करने में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। उसे पता है अगर मैं प्रेयर कम करूंगा तो सामर्थ्य कम होगी, वो प्रेयर करने में लगा रहता है। इसीलिए सामर्थी लोग बहुत कम लोगों को जवाब देते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। जीसस ने कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ। कौन है जो आज उसकी आज्ञा को पूरा कर रहा है? हम आधा अधूरा सुसमाचार सुनाते हैं, और दूसरी बात जो अच्छा सुना रहे हैं उनके भी खिलाफ चलते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाय तुम पर अगर सब तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर अगर सब तुमसे प्यार करें, क्योंकि सब उन भविष्यद्वक्ताओं से प्यार करते थे जो सब परमेश्वर के खिलाफ थे, जो परमेश्वर के खिलाफ भविष्यद्वक्ता थे, झूठे भविष्यद्वक्ता, सब उनसे प्यार करते थे, वचन कहता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो तो धन्य हो, ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। निशानी है ये, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है कि मुझे आपको डिवाइन विजडम चाहिए। पौलुस के अंदर डिवाइन विजडम थी, उसे मालूम था मुझे रूहें कैसे बचानी है।
कि मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ रूहें नहीं बचा पाऊंगा अगर जब तक मैं सामर्थ्य में नहीं बढ़ूंगा। तो वो फास्टिंग्स करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, जीवन इस तरह से अपना बिताते थे कि परमेश्वर का मसा उनकी जिंदगी के ऊपर रहे। लेकिन जिन लोगों को सामर्थ्य इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं है, आप उनको 10 तरह की बातों में उलझा सकते हैं, वो उलझे भी रहेंगे, क्योंकि उनको तर्क वितर्क करने का रोग है, क्योंकि वो फ्री हैं, उन्हें सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि अगर आपको रूहें बचानी है तो परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। हालेलुया। बाइबल में देखो कहां कहां डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि आपको चाहिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, कि कहां पर मैंने ईश्वरीय बुद्धि को लगाना है और आगे जाना है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। नीति वचन 9 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप नीति वचन 9 की एक आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे उसको, एक आयत को। तो नीति वचन 9 जो है ये पूरा बुद्धि के बारे में है, विजडम के बारे में है। और ये विजडम क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, इसके बारे में है। और जब आप 10-11 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है बुद्धि के द्वारा तेरी आयु भी बढ़ती है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। लोग बोलते हैं जितनी लिखी है उतनी लिखी है। तुम अपनी आयु में कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन वचन इसका इनकार करता है। वचन क्या कहता है 11 आयत में, मेरे द्वारा, यानी बुद्धि के द्वारा, सब बोलेंगे बुद्धि के द्वारा। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि, मेरे द्वारा नहीं बुद्धि द्वारा बोलेंगे। 1 2 3। तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। फिर से मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 1 2 3। क्या कहता है वचन कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे, अधिक होंगे। इसका मतलब आप अपनी आयु को क्या कर सकते हो, बुद्धि के द्वारा बढ़ा सकते हो। अपने वर्षों को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी तो ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने कहा अगर तू डिवाइन विजडम से चलेगा, और बुद्धि मिलती कैसी है, ईश्वरीय बुद्धि आती कैसे है, वो 10 आयत में लिखा हुआ है। कहता है यहोवा का डर मानना बुद्धि की क्या है, शुरुआत है। आप चोरी करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। आप पाप करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की जो बुद्धि है वो शुरू हो चुकी है। सुलेमान के अंदर ईश्वरीय बुद्धि थी, और वचन कहता है कि इस दुनिया में जिस भी काम पर वो हाथ लगाता था वो कामयाब होता था। उसी बुद्धि की वजह से वो सबसे ज्यादा अमीर था, क्योंकि वो बुद्धि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको दी थी। आज बहुत से घरों में प्रॉब्लम्स हैं बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत से बिजनेस रन नहीं हो पा रहे बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत सी सेवकाइयों में रिजल्ट नहीं है बुद्धि ना होने की वजह से। और इसको पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उसका पहला काम है, उसने कहा
कि यहोवा का अगर तू भय मानना शुरू कर दे तो बुद्धि की शुरुआत तेरी लाइफ में हो जाएगी। भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है और उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप अपने पड़ोसी को बोलेंगे 1 2 3। क्या करती हैं वो? साधारण लोगों को क्या करती हैं? क्या चीज? यहोवा की व्यवस्था, यानी परमेश्वर का वचन। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि है, आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, सेवकाई में कामयाब हो सकते हैं, कि आप बुद्धि से चल रहे हैं। ईश्वरीय बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपकी सांसारिक बुद्धि तो कुछ कह रही है, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कह रही है। आपकी सांसारिक बुद्धि क्या कह रही है, मैं इसको बताता हूं अभी। लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कह रही है? वचन में लिखा है कि तू अपना पलटा खुद मत लेना, यहोवा के क्रोध को अवसर देना, वही तुम्हारा पलटा लेगा। यह ईश्वरीय बुद्धि है। सांसारिक बुद्धि क्या है? मैं इसको बताता हूं, ये मेरे खिलाफ बोलता है, इसको बताता हूं मैं। ईश्वरीय बुद्धि क्या है? तू अपना पलटा खुद ना लेना। सांसारिक बुद्धि है कि मैं इसका इनडायरेक्ट कोई नुकसान करता हूं। ईश्वरीय बुद्धि है कि पलटा लेना परमेश्वर ने कहा मेरा काम है। तो हर एक चीज में जब आप ईश्वरीय बुद्धि को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली दूसरों से कहीं अधिक अलग और ऊंची नजर आती है कुछ ही सालों में। और जितना आप प्रैक्टिकल करते जाते हैं, आप देखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को माना। बुद्धि तो कुछ और कहती थी, लेकिन बाइबल की बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कहती थी। और जब मैंने इसको माना तो मेरी लाइफ में यह रिजल्ट आया। यूसुफ के भाई कुछ और थे, यूसुफ कुछ और था, क्योंकि वो ईश्वरीय बुद्धि से चल रहा था। जब वो गड्ढे में गया और बिक गया, और जब पोतीपर के घर में नौकरी करने लगा, उसी ईश्वरीय बुद्धि के कारण जो उसके अंदर थी, परमेश्वर ने उसको वहां भी ब्लेस किया। वो जेल में चला गया, उसी बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उसे वहां भी ब्लेस किया। लिखा वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी बाइबल उसे भाग्यवान पुरुष कह रही थी। और उसी बुद्धि के कारण उसने राजा के स्वप्नों को बताया। उसी बुद्धि के कारण वो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गया। तो आपके पास 2 चॉइस होते हैं। अगर आप सांसारिक रीति से चलना चाहते हैं या आप ईश्वरीय रीति से चलना चाहते हैं। अगर आप ईश्वरीय बुद्धि से चलेंगे, आप अपने आप को कुछ ही सालों में दूसरों से कहीं अधिक ऊंचा पाएंगे, टॉप पे होंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं, बशर्ते आप अपनी बुद्धि से नहीं, आप परमेश्वर की बुद्धि से चलें।